सत्ता के गलियारों में चर्चा बहुत तेज है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। लेकिन ये चेहरा बदलेगा कब? इस विधानसभा में बदलेगा या 25 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? होगा क्या बिहार के सियासत में? आइए आज कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि बिहार की सियासत में सीएम को लेकर हो क्या क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, कल एक बड़ी बैठक हुई है भाजपा की, सारे विधायक थे, उसके बाद कोर ग्रुप की भी बैठक हुई है। तय हुआ है, खुशी का इजहार किया गया है कि बिहार विधानसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी हो चुके हैं। 88 एमएलए बिहार में, यानी सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा में भाजपा हो चुकी है। और कहिए तो जनता दल यूनाइटेड से लगभग दुगनी संख्या है विधायकों की बिहार विधानसभा में भाजपा के एमएलए की। तो ये तो गुरूर और घमंड की बात है ही, और इसका इजहार भी कल की बैठक में भाजपा के विधायकों ने किया, भाजपा के नेताओं ने किया कि हम तो जस्ट डबल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर पीछे क्यों हैं? सवाल यही था कि फिर पीछे क्यों हैं। तो मोटे तौर पर जो दिल्ली का दिशा निर्देश है वो यही है कि बड़े भाई तो आप हो गए, काम में भी बड़े भाई दिखना चाहिए, मेट्रो का उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री के वाले कोटे से मकान बिहार में बनना चाहिए, और महिलाओं को जो डायरेक्ट पैसा जाना है उसकी भी घोषणा होनी चाहिए। ये सारे क्रेडिट भाजपा को लेना है। इसके लिए आप सतर्क रहिए, ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार इन सारे क्रेडिट को ले जाएं, जैसे कि अभी नियुक्ति वाले मामले में हो रहा है। तो कल की बैठक का लब्बो लुबाब यही है कि भाजपा बहुत ही एग्रेसिव मोड में है। विधानसभा का सत्र खत्म होगा, पूरे बिहार में भाजपा के लोग फैलने वाले हैं, मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिससे हमने ये खबर की शुरुआत की थी कि क्या चेहरा बदलना है या फिर इसका इंतज़ार किया जाए, 25 का चुनाव का इंतज़ार किया जाए। देखिए, जो अंदर खाने खबरें हैं ये तो तय है कि 25 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या ना होंगे, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर विधायकों की संख्या भाजपा की ज़्यादा रही, जिस तरह से अभी है, जस्ट डबल वाली बात हो रही थी कल की बैठक में, अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया तब फिर क्या होगा? एक फार्मूला निकाला जा रहा है जिसकी चर्चा महाराष्ट्र वाले फार्मूले को लेकर भी है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को जो सरकार बनेगी उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाया दी जाए, उसके हेड को बना दिया जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए। तो क्या बिहार में महाराष्ट्र वाले फार्मूले को लागू किया जाएगा? सरकार बनेगी, कोई नया चेहरा होगा, और जो सरकार के कामकाज को मॉनिटरिंग करने के लिए जो एक बड़ी कमेटी बनेगी उसके हेड हो जाएंगे नीतीश कुमार। ये चर्चा के लेवल पर है, लेकिन जो ठोस चीज़ें हो रही है वो इस आधार पर हो रही है कि भाजपा को बड़ा भाई बनना है। फिलहाल दुगनी है संख्या, जो 25 का चुनाव होगा उसमें भी संख्या को बढ़ाना है, बड़ी पार्टी बननी है और अपना मुख्यमंत्री बनाना है। ये देखिए फैक्ट है, जितने हिंदीभाषी आसपास के राज्य हैं उसमें भाजपा का सीएम हो चुका है। बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसमें भाजपा का मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है। ये दर्द, ये पीड़ा भाजपा के बड़े से छोटे से नेताओं को सालता है कि इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विधानसभा में सबसे बड़ा दल, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं, तो फिर क्या हुआ? ठीक है, डिप्टी सीएम है, अपने हिसाब से है, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है। अगर बिहार जैसे पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट में भाजपा आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो 25 के चुनाव में कोई चूक नहीं हो, और 24 का भी कुछ महीना बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि 24 में चेहरा बदलेगा या 25 में, यह भी तय होना है, लेकिन चेहरा बदलना है, ये मोटे तौर पर सहमति है। नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, उनके नाम पर भाजपा को वोट भी मिलता है, इसका फायदा भी भाजपा उठाना चाहती है। लेकिन अब आगे की जो सियासत है उसमें चेहरा, नया मुख्यमंत्री जो होगा वो भाजपा का चेहरा होगा। इसी लाइन पर
पत्ते फेंके जा रहे हैं, गोटियां सेट की जा रही है। कल की बैठक में मोटे तौर पर इस पर यही बात हुई है कि हम लोग को अपने फ्लो में चलना है, अपनी ताकत को बढ़ाते रहना है और विधायकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आनी है। फिलहाल तो हम डबल हैं ही, और जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि 24 में या 25 में चेहरा बदलेगा कब, तो 24 में तो अब कुछ बचा नहीं है, बदलेगा तो 25 में। सवाल है कि इस विधानसभा में या कि नए विधानसभा में चेहरा बदलेगा, इस पर तो दिल्ली के बड़े नेताओं को फैसला लेना है। लेकिन चेहरा बदलने वाला जो मामला है, जो चर्चा है, वो अब जोर पकड़ने लगा है। देखिए, भाजपा के जो प्रदेश के नेता हैं उनके मन में 2-3 चीज़ें हैं। जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है, देखिए एक डेडलाइन तय की गई है कि 15 अगस्त को पहले फेज में मेट्रो का उद्घाटन कर देना है, नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखा देनी है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका मैक्सिमम लाभ बिहार को दिया जाए, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को जो सीधा सीधा पैसा जाना है, जो जा रहा है, उसको बढ़ा देना है। उसका नाम जो भी रखा जाए, कहीं लाडली बहन योजना है, कहीं मैया सम्मान योजना है, बिहार में क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन तय यही है कि महिलाओं के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र की घोषणा जल्द से जल्द होगी। ये भाजपा का अपना गेम प्लान है, और भाजपा को लगता है कि ये गेम चेंजर भी साबित होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में ये प्रयोग हो चुका है। अभी महाराष्ट्र में ये प्रयोग हो चुका, झारखंड में ये प्रयोग हो चुका, अभी हाल के चुनाव में, पहले तो बहुत राज्यों में ऐसा हो चुका है। तो इस योजना का पूरा क्रेडिट भाजपा लेना चाहती है और इसको पूरा चुनावी लाभ भी उठाना चाहती है। तो कहने का मतलब यही है कि बीजेपी अब जेडीयू को डोमिनेट करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार बैठे हुए तो नहीं रहेंगे, वो भी अपने हिसाब से पत्ते फेंक रहे हैं। देखिए, मनोरमा देवी को टिकट देना, जिनके यहाँ एनआईए का छापा पड़ा, उस कैंडिडेट को कैंडिडेट बना देना भाजपा को कहीं सूट नहीं कर रहा था, लेकिन मनोरमा देवी को नीतीश कुमार ने टिकट देके जितवाया, वो भी अच्छे वोट मार्जिन से। तो एक पर्दे के पीछे एक लड़ाई ये भी है कि हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। अब देखिए, जो वक्त संशोधन बिल है, इसमें भी हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में आने वाले हैं। इसमें भी वो अपना एक अलग स्टैंड ले सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो काउंटर जवाब नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। वो भी को लगता है कि ऐसा कहीं नहीं लगे, ये परसेप्शन नहीं मिले कि नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में हैं, इसलिए कुछ फैसले वो ले रहे हैं अपने हिसाब से। और जब वो महिला संवाद यात्रा में निकलेंगे तो हो सकता है जो महिलाओं के लिए जो योजना है उसका ऐलान भी कर दें और भाजपा देखते रह जाए। तो आगे पीछे का खेल भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच चल रहा है। अभी जीत हुई है उपचुनाव में, बहुत सारी चीज़ें दबी हुई है, लेकिन जो बयानबाजियां हो रही है नेताओं में, आपने अभी सुना ही होगा, आनंद मोहन और चिराग पासवान का जो वाक युद्ध चल रहा है, वो ऐसे नहीं चल रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। जनता दल यूनाइटेड की सांसद हैं लवली आनंद मोहन की पत्नी, उनके बेटे टेक्निकली तो नहीं लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, और जब वो बयान देते हैं चिराग पासवान के खिलाफ तो समझिए कि तार कहां से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे खेल अभी बिहार के सियासत में ऑन हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सामने आने वाले हैं। लेकिन भाजपा ने अपने हिसाब से अपनी सारी गोटियां फिट कर दी है कि नंबर 1 बनना है, सीएम का चेहरा बदलना है, कब बदलना है इस पर अंतिम मोहर लगने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।